फिल्म मेकर विनय भारद्वाज, महेश भट्ट मिलकर दुनिया के सबसे रहस्यमयी ग्रुप इल्यूमिनाटी पर एक वेब सीरीज बनाने वाले हैं। अब इस वेब सीरीज में विकी कौशल, रणवीर सिंह जैसे बड़े स्टार्स को लेने की तैयारी हो रही है। ये एक म्यूजिकल सीरीज होगी। इसके अलावा MCU की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2 भी इल्यूमिनाटी मेंबर नजर आने वाले हैं। दुनिया अब तक इस फैक्ट को नकराते हुए आई है, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अब इसे छुपा हुआ ग्रुप पर रोशनी डालने की कोशिश कर रही है, जिससे दुनिया की बड़ी आबादी अनजान है। वही दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो न सिर्फ इस ग्रुप से जुड़ा है, बल्कि दुनिया पर राज करने की तैयार कर रहा है। क्या आपको ऐसे ग्रुप्स के बारे में पता था? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को दबाएं। भारत और अन्य देशों की खुफिया एजेंसी के बारे में लोगों को जानकारी होती है, लेकिन ग्रुप का ना कोई हेडक्वार्टर है, ना चीफ और ना ही कोई सदस्य। लेकिन इसके बावजूद ये ग्रुप देखते ही देखते पूरी दुनिया पर कब्जा करने की सोच लिए बैठा है। ये ग्रुप इतने रहस्यमयी तरीके से काम करता है कि ये सरकार की पकड़ से भी दूर है। इल्यूमिनाटी ग्रुप 18वीं सदी में शुरू हुआ ऐसे लोगों का समूह है जो भगवान को नहीं बल्कि शैतान को मानते हैं। ये लोग अलग सोच के हैं जो अपनी सीक्रेट गतिविधियों से नई दुनिया बसा रहे हैं और दुनिया के बड़े फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। ग्रुप के लोग खुफिया तरीके से मीटिंग करते हैं और रहस्यमयी तरीके से दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि कोरोना संक्रमण को दुनिया में फैलाने के लिए इसी ग्रुप के लोगों ने चीन के साथ मिलकर योजना बनाई थी। हालांकि ये सोसाइटी इतनी सीक्रेटली काम करती है कि इसका सबूत मिल पाना लगभग असंभव है। ग्रुप की शुरुआत एडम वेशॉप ने की, जो जर्मनी में कैनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलॉसफी के प्रोफेसर हुआ करते थे। बेवरिया शहर में एडम एक शादीशुदा आदमी की तरह आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक नई दुनिया बसाने का सपना पल रहा था। एडम की सोच थी कि कैथोलिक सोच और चर्च के नियमों के कारण कई लोग खुलकर जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। यहीं से उन्हें एक ऐसा ग्रुप बनाने का विचार आया जो बिना नियम के जिंदगी जिएगा, जिस पर धर्म की कोई बंदिश नहीं होगी, जो हर बेड़ियों से मुक्त मनमानी कर सकेगा। एडम वेशॉप ने 1977 में एक सीक्रेट मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने नई सोसाइटी बनाने के विचार लोगों के सामने रखे। इस मीटिंग में यूनिवर्सिटी के 5 लोग शामिल हुए थे। वो लोग भी नियमों से परेशान थे। सबकी सोच मिली तो नए ग्रुप की शुरुआत हो गई। 5 लोगों की जिंदगी और उनके कॉन्फिडेंट को देखते हुए कई लोग उनसे जुड़ने लगे। चंद सालों में ही करीब 3000 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके थे। वेशॉप धार्मिक नियमों के बिना जीने वाले एक लोगों को ग्रुप बनाना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो नियम भी बनाए जाने लगे। कुछ ऐसे लोग भी ग्रुप से जुड़ गए जो भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर को पूजने लगे। शैतानी गतिविधियों शुरू हो गई और ग्रुप के मायने बदलते गए। इल्यूमिनाटी एक लेकिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है ऐसे लोग जो दूसरों से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। इस ग्रुप को एडम ने ही इल्यूमिनाटी नाम दिया। इस ग्रुप का ऑफिशियली कोई लोगो तो नहीं है, लेकिन ग्रुप के लोग एक आंख को अपना चिन्ह मानते हैं। आंख को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि आंख ही है जो दुनिया को देखती है। इस आंख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप का लोगो बना दिया गया। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण कभी इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लग सकी। देखते ही देखते शैतान की पूजा करने वाले ये ग्रुप भगवान को पूजने वालों के खिलाफ होने लगे। धार्मिक लोगों के साथ इस ग्रुप से जुड़े लोग बुरा व्यवहार करने लगे। काला जादू आम बात हो गई, जहां शैतान को खुश करने के लिए हर हद पार की जाने लगी। खबरें आई कि शैतान को खुश करने के लिए ये लोग इंसानों की बलि देते थे और आत्माओं को गिरवी रखते थे। ऐसे लोगों को इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग ऊंचा समझते थे। जहां कई देशों में अबॉर्शन गैर कानूनी था, वहां ये लोग अबॉर्शन करते हुए इसे बढ़ावा देते रहे। इस ग्रुप के लोगों के लिए आत्महत्या करना भी एक मामूली बात थी।
जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर हावी होने लगे तो सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया। ऐलान हुआ कि इस ग्रुप से जुड़ने वाले हर शख्स को सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन इल्यूमिनाटी नहीं रुका। ये पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी तरीके से अपना एजेंडा चलाते रहे। जब सरकार ने सख्त कदम उठाया तो इस ग्रुप से जुड़े लोगों के घर में छापा मारा जाने लगा। इनके घरों से ट्रांसपेरेंट इंक बरामद की गई, जिससे ये सीक्रेटली एक दूसरे को संदेश भेजते हुए नेगेटिव गतिविधियां किया करते थे। 1780 में सरकार ने इस ग्रुप को समाज के लिए खतरा बताते हुए बंद कर दिया। इस ग्रुप की शुरुआत करने वाले एडम विजॉप्ट को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से हटा दिया गया। एडम को शहर से निकाल दिया गया, जिससे वो दोबारा ये सोसाइटी ना बना सके। कुछ सालों बाद एडम ने दूसरी यूनिवर्सिटी में नौकरी की और आम जिंदगी जीने लगे। लेकिन इस समय भी इल्यूमिनाटी समाज के लिए खतरे की तरह काम कर रहा था। शुरुआत में इसे एक आम ग्रुप समझा जाता था जो धार्मिक नियमों के बिना नास्तिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते इस ग्रुप की संदिग्ध गतिविधियां लोगों की चिंता का विषय बन गया। कहा गया कि फ्रांस में हुई क्रांति में इल्यूमिनाटी ग्रुप का बड़ा हाथ था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी इसी ग्रुप के लोगों ने करवाई थी। 22 नवंबर 1963 में हुई राष्ट्रपति की हत्या एक बड़ा रहस्य बन गई। हत्या से ठीक पहले एक महिला संदिग्ध हालत में हाथ में कैमरा की तरह दिखने वाली एक पिस्तौल थी। इस महिला को द बबूश्का लेडी के नाम से पहचान मिली। हालांकि ये लेडी कौन थी और कहां से आई थी, ये एक राज ही रहा, क्योंकि इल्यूमिनाटी ग्रुप इतना रहस्यमय तरीके से काम करता रहा है कि कभी किसी को कोई सबूत नहीं मिल सके। ये ग्रुप एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना चाहता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है ऐसी दुनिया जहां ना कोई सरकार हो ना कोई राजा। ये लोग अपने ग्रुप को इतना मजबूत और बड़ा करना चाहते हैं जिससे दुनिया पर राज किया जा सके। कहा जाता है कि दुनिया भर के कई नामी लोग भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थ्योरी से सहमत और सीक्रेटली इसका सपोर्ट भी करते हैं। इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े लोग भले ही रहस्यमयी जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये समय समय पर कुछ चुनिंदा इशारों से इस ग्रुप से जुड़े होने का हिंट देते रहते हैं। अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। कैटी अपने म्यूजिकल एल्बम और अवार्ड नाइट परफॉर्मेंस में इल्यूमिनाटी से जुड़े चिन्ह दिखा चुकी है। जस्टिन बीबर, माइली साइरस, मैडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, कान्ये वेस्ट, किम कार्दाशियन, एमिनेम जैसे कई सेलेब्स पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने का शक है।